दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक। अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री मीटिंग में शामिल हुए। नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी बोले, विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। पीएम मोदी बोले कि हमें विकसित भारत की गति बढ़ानी होगी। केंद्र और राज्य साथ आए, टीम इंडिया की तरह काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। गुजरात के बनासकांठा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई। बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। गुजरात एटीएस के हाथों लगी है बड़ी सफलता। कच्छ के सहदेव गोहिल नाम की जासूस को पकड़ा। जासूस सहदेव गोहिल पर पाकिस्तान को खुफिया जानकारी पहुंचाने का आरोप है। एटीएस की पूछताछ जारी। गुजरात एटीएस ने कहा कि जासूस सहदेव ने भारतीय सीमा की कई जानकारियां पाकिस्तान को भेजी। गुजरात के भी कई इलाकों में जानकारियां। जासूस सहदेव के बीएसएफ और नेवी के भी जासूस कर पाकिस्तान को जानकारी भेजी। पाक एजेंट अदिति भारद्वाज के संपर्क में था। सहदेव का फोन जांच के लिए एफएसएल भेजा गया। गिरफ्तार जासूस शहजाद आईएसआई के लिए कर रहा था जासूसी। सूत्रों के मुताबिक रामपुर का रहने वाला शहजाद 3 बार पाकिस्तान और 10 बार दुबई जा चुका है। 2 बार पत्नी को भी ले जा चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तानी दूतावास के आधिकारिक दानिश के भी संपर्क में था शहजाद। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई के कहने पर शहजाद ने एजेंट को फर्जी नाम के सिम कार्ड दिलवाए और पैसों की व्यवस्था की। पाकिस्तान को लेकर के बीजेपी सांसद संजय जायसवाल बोले, पाकिस्तान में आतंकियों को सेना में कोई भी फर्क नहीं है। वहां की सेना और आईएसआई ही आतंकवाद को पोषित करती है। जर्मनी की धरती से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। कहा, भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग से नहीं डरेगा। भारत जानता है इनसे कैसे निपटना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया साफ, भारत और पाकिस्तान के बीच सारे मुद्दे द्विपक्षीय हैं। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई और आत्मरक्षा के अधिकार का किया समर्थन। आतंकवाद को मानवता के लिए बताया कलंक। जर्मनी में नई सरकार बनने के बाद पहली बार बर्लिन पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मुलाकात की। द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। लिखा कि आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला करने में भारत के साथ जर्मनी की एकजुटता की सराहना करता हूं। बीजेपी सांसद बैजयंत पांड्या के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल बहरीन पहुंचा। डेलीगेशन में असदुद्दीन ओवैसी, गुलाम नबी आजाद, निशिकांत दुबे समेत कई नेता शामिल हुए। टोक्यो में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय समुदाय से मुलाकात की। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी बोले, हम अलग अलग राजनीतिक दलों से हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम सभी एकजुट हैं। अभिषेक बनर्जी बोले, भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, एक भी आम नागरिक पर हमला नहीं किया। टोक्यो में भारतीय समुदाय से बातचीत में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद बोले, आतंकवाद को खत्म करना भारत का संकल्प। कांग्रेस नेता शशि थरूर की अगुवाई में 9 सदस्यीय ऑल पार्टी डेलीगेशन आज गुयाना के लिए रवाना हुए। अमेरिका, पनामा, ब्राजील और कोलंबिया का भी दौरा करेंगे। शशि थरूर के साथ डेलीगेशन में शांभवी डॉक्टर सरफराज अहमद, जेएम हरीश, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, तेजस्वी सूर्या और मिलिंद देवदास शामिल। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल कांग्रेस नेता मनीष तिवारी बोले, पाकिस्तान में 45 सालों के आतंकवाद दुनिया के सामने ये सच्चाई लाना जरूरी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे। पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। पुंछ में स्कूली छात्रों से भी मिले हैं राहुल। बोले, जल्द ही हालात सामान्य होंगे। पाक गोलीबारी में मारे गए थे 3 स्कूली छात्र। पुंछ में पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी बोले, पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 2 से 3 मुद्दे उठाने को कहा, जिससे मैं उठाऊंगा। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले कि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा है, लेकिन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को छिटपुट बताया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कहा कि 1968 में पाकिस्तान को रन ऑफ कच्छ की जमीन दी। निशिकांत दुबे सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, इंदिरा सरकार ने 828 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पाकिस्तान को दी। 1965 की जंग के बाद ये जो मामला है वो ट्रिब्यूनल में पहुंचा था। गृहमंत्री अमित शाह कल से 2 दिन के नागपुर दौरे पर रहेंगे। कई कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के समीक्षा भी करेंगे। अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा कि जो शीशे के घर में रहते हैं उनको सवाल उठाने का अधिकार नहीं। कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। बैंक धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप अंगद सिंह चंडौक अमेरिका से भारत लाया गया। सीबीआई के हाथ लगी बड़ी सफलता। झारखंड के लातेहार में सुरक्षा बलों को मिली है बड़ी सफलता। मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली ढेर, 5 लाख का इनामी नक्सली प्रभात गूंज भी मारा गया। छत्तीसगढ़ में नक्सली संगठन से को बड़ा झटका लगा है। बीजापुर में 24
जहाज को नक्सलियों ने किया सरेंडर, 87 लाख से अधिक का था इनाम। बक्सर ट्रिपल मर्डर पर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी, नीतीश सरकार ने अपराधी बेलगाम अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त। राजस्थान के राजसमंद में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, तेज रफ्तार स्लीपर बस पलटी, 3 लोगों की मौत, 17 घायल। मध्य प्रदेश के भिंड में सड़क हादसा हुआ, अनियंत्रित होकर के स्लीपर बस खाई में गिर गई, कई यात्री घायल हुए, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुजरात के जामनगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है, नागमती नदी किनारे अवैध निर्माण पर चला है बुलडोजर। अहमदाबाद में साबरमती नदी स्वच्छता अभियान चलाया गया है, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हुए शामिल। देवरिया में शेड लगाने के दौरान करंट लगने से 3 लोगों की मौत, 5 घायल। वाराणसी की चौबेपुर में तेंदुआ का आतंक, हमला कर 3 लोगों को घायल किया। तेंदुए की तलाश में जुटी है पुलिस और वन विभाग की टीम, पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया गया। अमृतसर में पुलिस और 2 ड्रग तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर जख्मी। मुठभेड़ के बाद एक पिस्तौल बरामद, पुलिस ने 1 किलो 34 ग्राम हेरोइन भी जब्त की। स्पेशल सेल की टीम ने जानकारी मिलने के बाद से नाकेबंदी की, तस्करों ने पहुंचते ही पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। झारखंड के एक उड्रम में रिफाइंड तेल से भरा टैंकर पलटा, ग्रामीण में तेल टूटने की मची होड़। पश्चिम बंगाल से नेपाल जा रहा था टैंकर। अभिनेता मुकुल देव का 54 साल की उम्र में निधन, काफी समय से चल रहे थे बीमार। सन ऑफ सरदार फिल्म में निभाए किरदार से मिली थी पॉपुलैरिटी। दिल्ली में आज आंधी बारिश का येलो अलर्ट, 70 किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी आंधी, चेतावनी मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में भारी बारिश, शहर के कई हिस्सों में ओलावृष्टि भी हुई। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर जबरदस्त बारिश, अगस्त मुनि के पास भारी बारिश के चलते 2 पहिया वाहन क्षतिग्रस्त। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारी बारिश, तेज बारिश के चलते सड़क पर भरा पानी, ट्रैफिक हुआ स्लो। गुजरात के नवसारी में मौसम का मिजाज बदला, तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश। वलसाड़ के भी कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, तापमान में आई गिरावट, लोगों को गर्मी से राहत। केरल के तिरुवनंतपुरम में कल हुई तेज बारिश के चलते कई जगहों पर पेड़ गिरे, सड़कें हुई ब्लॉक, प्रशासन ने पेड़ हटाए। कोविड-19 की एक और लहर ने दी भारत में दस्तक, पूरे देश में कोविड के 325 से ज्यादा सक्रिय मामले। दिल्ली में सामने आया कोविड-19 के 23 सक्रिय केस। दिल्ली सरकार ने लोगों से कोविड के नियमों के पालन की एडवाइजरी जारी की। कर्नाटक में कोविड-19 के 35 एक्टिव केस आए, बेंगलुरु में 32 केस मिले, किसी की मौत की खबर नहीं। कर्नाटक सरकार ने लोगों की कोविड-19 के नियमों के पालन की अपील की, भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से बचें, मास्क का इस्तेमाल करें और सफाई का ख्याल रखें। सरकार को रिकॉर्ड 2,69,000 करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर करेगा आरबीआई, पिछले साल की तुलना में 28% ज्यादा है। भारतीय विदेश मुद्रा भंडार में 4 अरब 88 करोड़ डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है। 16 मई को खत्म हुई सप्ताह में 685 अरब 72 करोड़ डॉलर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। मामार्ट को शेयर एक दिन में 20% चढ़ा, 330 रुपए पर पहुंचा, 5 दिन में 27% दिया रिटर्न। आरबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और साथ ही ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी पर लगाया 63.6 लाख रुपीस का जुर्माना, बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप। स्कॉडा ट्यूब्स का आईपीओ 28 मई को होगा ओपन, 275 करोड़ रुपए जुटाना लक्ष्य है। 30 मई तक निवेशक लोगों को लगा सकेंगे बोली। इश्यू का प्राइस बैंड 130 से 140 रुपए प्रति शेयर। जेएसडब्ल्यू स्टील ने जनवरी मार्च तिमाही के नतीजे जारी किए हैं, नेट प्रॉफिट 16% बढ़कर 1,503 करोड़ रुपए हुआ। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर का शेयर 19% चढ़ा, 53 रुपए के डे हाई पर पहुंचा है। कंपनी को मिला है भूटान का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट। अमेरिका दौरे पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वॉशिंगटन से अमेरिकी वाणिज्य सचिव से मिले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एप्पल को फिर से दी है सीधी धमकी, कहा कि भारत में आईफोन मत बनाओ, ऐसा हुआ तो 25% टैरिफ लगाएंगे, जो फोन अमेरिका में बेचे जाएंगे वो यही बनेगा। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब सुपर किंग्स की टक्कर होगी। जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। पंजाब किंग्स की टीम जीत के साथ बन सकती है नंबर 1, पंजाब के 13 मैचों में 17 अंक। आईपीएल में 34 बार हुई है पंजाब दिल्ली की टक्कर, पंजाब को 17 मैचों में मिली है जीत, 16 बार दिल्ली बना है विजेता। दोनों टीम के बीच धर्मशाला में पहला मैच हुआ था रद्द। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने आरसीबी बेंगलुरु को 42 रनों से हराया, हैदराबाद ने दर्ज की 5वीं जीत। हैदराबाद ने पहले खेलते हुए 232 रनों को दिया लक्ष्य। आरसीबी की टीम 20 ओवर में 189 रन बनाकर के ऑल आउट हुई। इंडिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शुभमन गिल भारत के टेस्ट कैप्टन बने हैं, ऋषभ पंत उप कप्तान। 20 जून से शुरू होगी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज। टेस्ट टीम में लंबे समय के बाद करुण नायर की वापसी, टीम में यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, केएल राहुल, नितेश रेड्डी, रविंद्र जडेजा शामिल।
अभिमन्यु ज्वलन, ध्रुव जुरैल, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर को भी मिली है जगह। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा भी टीम में शामिल। आकाशदीप, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव भी टेस्ट टीम में शामिल। अनफिट होने के चलते मोहम्मद शमी को टीम जगह नहीं मिली। पोलैंड में नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल। जर्मनी ने जुलियन वेबर को मिला है गोल्ड। नीरज चोपड़ा ने 84.14 मीटर जेवेलिन फेंका।